अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़िरीन मस्जिद व सामीईन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुछ अर्ज़ व मारूज़ात पेश करने से पहले हम और आप मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत देते हुए जिस तरीक़े से मैं पढ़ा हूँ, मेरे साथ मिलकर बाबा से बुलंद दुरूद व सलाम का हदिया पेश करे। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि हम और आप सन हिजरी 1447 के अंदर अपना कदम बढ़ा चुके हैं और इस्लामी नए साल का आगाज़ पूरी दुनिया के अंदर ताजदार करबला की याद में मनाया जाता है। किसी ने क्या खूब कहा है कि क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बहुत सारे लोगों को देखा गया कि जो अल्लाह की राह में अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं, उन लोगों को वो मुर्दा तस्वुर करते हैं और अल्लाह की राह में अपनी जान माल सब कुछ कुर्बान करने के बाद भी वो लोग उनको अपने गुमान के अंदर मरा हुआ तस्वुर करते हैं या बेबस तस्वुर करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दुनिया के अंदर रोजाना करोड़ों लोग पैदा होते होंगे और करोड़ों लोग मौत पाते होंगे। दुनिया के अंदर एक गुमान के मुताबिक अगर अंदाजा लगाया जाए तो करोड़ों लोग रोजाना पैदा होते होंगे और करोड़ों लोग मरते भी होंगे।
किसी के बाप का अगर इंतकाल हो जाए या किसी की माँ का अगर इंतकाल हो जाए तो उसको कुछ अरसे तक उसको याद किया जाता है, उसके इसाले सवाब किया जाता है, उसकी याद मनाई जाती है। एक दो नस्ल तक उसको याद करते हैं, फिर उसके बाद ये सिलसिला खत्म हो जाता है। किसी पीर से अगर बेअत है तो उस पीर को साल के अंदर एक आध मर्तबा याद करते हैं और उसके नाम से फातिहा खानी करते हैं। फिर दूसरी नस्ल आती है, फिर दूसरी नस्ल दूसरे पीर से बेअत हो जाती है, फिर उनसे उसकी तरफ माइल हो जाती है और दूसरे पीर का सिलसिला खत्म। लेकिन कुर्बान जाइए इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात पर कि उनकी याद कोई एक मुसलमान नहीं, कोई एक बस्ती के मुसलमान नहीं, कोई एक शहर के मुसलमान नहीं, कोई एक देहात के मुसलमान नहीं, बल्कि सारी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ कलिमातुल हक पढ़ने वाले मुसलमान पाए जाते हैं वहाँ वहाँ ताजदार करबला का जिक्र किया जाता है। इससे बढ़कर इमाम हुसैन की अजमत का अंदाजा क्या लगाया जा सकता है। और मैंने जैसा कि शेर पढ़ा, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, यानी जो इमाम हुसैन अला जद्दिही व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो शहादत है वो दर असल यजीद की मौत है। इसलिए कि अगर आप देखें पूरी दुनिया का जायजा लीजिए तो आपको पता चलेगा कि किसी भी घर के अंदर कोई यजीद नाम का बच्चा या कोई यजीद नाम का शख्स नहीं पाया जाता, बल्कि अगर कोई पाया जाता है तो वो गुलाम हुसैन नाम का पाया जाता है। और इमाम हुसैन की मोहब्बत के अंदर जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नाम गुलाम हुसैन रख करके अपनी इमाम हुसैन की बारगाह में खिराज अकीदत और मोहब्बत का नजराना पेश करते हैं। तो दर असल ये जो मौत है वो यजीद की मौत है। इमाम हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और ता क़यामत तक जिंदा रहेंगे। अब थोड़ा सा इसको कुरान की रोशनी में मैं समझाऊं। ये मैं अपनी बात नहीं करता, बल्कि कुरान खुद ऐलान करता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। मत कहो, सबसे पहले रोका गया, न कहो। क्या न कहो? जो अल्लाह की राह में शहीद होते हैं, जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते हैं, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, उनको मुर्दा ना कहो। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाते हैं, शहीद किए जाते हैं, उनको हरगिज मुर्दा ना कहो। कहने से मना फरमा दिया। अब बहुत सारे लोगों के जहन के अंदर ख्याल होता है कि जब रूह बदन से निकल गई तो उसके बाद तो कोई भी शख्स वो मुर्दा ही कहलाएगा। इसलिए कि जिंदगी कहते ही उसे हैं, रूह और जिस्म अगर दोनों एक साथ मिल जाए तो वो जिंदगी है, और अगर रूह बदन से निकल जाए तो फिर वो मौत है। इसलिए कि जब जिस्म के अंदर रूह नहीं थी उस वक्त भी अल्लाह तबारक व तआला आलम अरवाह में हमारी रूहों को रखता था। इसी को भी कुरान ने मेंशन किया, कुंतुम अरवाहा, तुम्हारी रूहों को वहां रखा गया था। फीहा अहयाकुम, फिर हमने तुमको जान डाली। तो इसी को तो मौत कहा जाता है। और फिर दूसरा ज़हन के अंदर ख्याल ये भी आता है कि शहीद के साथ वो सारे मामलात वो किए जाते हैं जो शरीयत मुतहरा का कानून है। उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाती है, उसको तदफीन किया जाता है, उसको भी दफन किया जाता है। और अगर औरत वाला है तो उसकी बेवा औरत उसके इंतकाल के बाद, उसकी इद्दत गुजारने के बाद वो दूसरा निकाह भी कर सकती है। वो सारे कानून तो जिस तरह आम इंसान मरता है उसके बाद जो किए जाते हैं वो शहीद के साथ भी किए जाते हैं। तो किस तरह जिंदा है, किस तरह उनको मुर्दा न कहो। ठीक है, चलो वांदा नहीं, न कहो। कुरान ने मना किया ना। बहुत सारे लोगों के जहन के अंदर ये बात भी आती है, चुप हो जाओ, कुरान ने मना किया ना, वो सारी चीजें अलग है।
तो उन लोगों के लिए कुरान ने एक और मकाम पर यह भी फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवात, उनको मना फरमाया गया कि मुर्दा न कहो। दूसरे मकाम पर अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया कि उनको मुर्दा गुमान भी तसव्वुर न करो। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उनको मुर्दा गुमान भी न कहो, उनको मुर्दा गुमान भी न करो, उनको मुर्दा सोचो भी मत। तो अब अल्लाह की बारगाह में पूछते हैं कि परवरदिगार आलम जब मुर्दा न कहे तो फिर क्या कहे? कुरान कहता है बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो आज भी जिंदा है लेकिन तुम्हारी अक्ल में नहीं आ सकते, तुम्हारे शऊर में नहीं आ सकते। ये कुरान ऐलान कर रहा है अल्लाह की राह में शहीद होने वाला जिंदा है, उनको मुर्दा न कहो, बल्कि वो आज भी जिंदा है। ये और बात है कि वो तुम्हारे शऊर में नहीं आ सकती। पता चला कि अगर कोई चीज हमारी अक्ल में ना आए, अगर कोई चीज हमारे शऊर में ना आए तो उस चीज का इनकार नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर फरिश्ते अल्लाह की मखलूक हैं, हमें दिखाई नहीं देती। जिन्नात अल्लाह की मखलूक है, हमें दिखाई नहीं देती। जन्नत अल्लाह ने बनाई, दोज़ख अल्लाह ने बनाई, हमें दिखाई नहीं देती। तो क्या हम इन चीजों का इनकार करेंगे? नहीं। पता चला जो चीज हमारी अक्ल में नहीं है, शऊर में नहीं है, उसका इनकार नहीं किया जा सकता। बस इसी तरीके से शहीद अल्लाह की बारगाह में जब अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है, अगरचे वो शहादत का मर्तबा पाता है लेकिन वो आज भी जिंदा है। कुरान ऐलान कर रहा है उसको मुर्दा न कहो, वो आज भी जिंदा है। तो पता चला कि शहीद का मर्तबा क्या है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, शहीद कहते किसे हैं? शहीद के मानी क्या होता है? शहीद के मानी होता है गवाही देने वाला, गवाही देने वाला। शहादत का मर्तबा ही होता है गवाही। तो दूसरी ज़हन के अंदर बात यह भी मौसूल होती है कि जब अल्लाह की राह में जब उनको शहीद किया जाता है, और तारीख को आप मुताला करते होंगे या नहीं पता नहीं, बाकी आपने सुना होगा, बहुत सारे बरसों से लोग सुनते चले आ रहे हैं कि जब इमाम हुसैन अला जद्दी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब शहीद किया गया, उनके जिस्म पर 72 जख्म थे या बहुत सारे जख्म थे। ये तारीख से पता चलता है, रिवायात से पता चलता है, और आपने सुना भी होगा। तो जब उनके जिस्म पर इतने जख्म किए जाते हैं, किसी के हाथ को काटा जाता है, किसी के पैर को काटा जाता है, किसी की आंख निकाली जाती है, किसी के कलेजे को कच्चा चबाया जाता है। आप तारीख का मुताला करें तो आपको पता चलेगा सैयदुश शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस तरीके से शहादत किया गया, इस तरीके से अल्लाह की राह में शहीद किया गया कि उनके अंग अंग को जुदा किया गया और उनके कलेजे को कच्चा चबाया गया था। तो क्या उनको तकलीफ नहीं होती? जब उनके जिस्म पर इतने जख्म किए जाते हैं तो क्या उनको तकलीफ नहीं होती होगी? बहुत सारे लोगों के ये भी सवालात होते हैं कि उनके जिस्म को जख्म की वजह से उनको तकलीफ नहीं होती। मैं आपको बताऊं, एक छोटी सी मिसाल देकर के अपनी बात मुकम्मल करूं। हजरत जुलेखा को हजरत यूसुफ से बेपनाह मोहब्बत हो गई। जब उनको तानाकशी की गई कि जुलेखा आप किससे मोहब्बत करती हैं, वो तो एक गुलाम है, तो जुलेखा ने फरमाया कि तुमने अभी हुस्न यूसुफ देखा नहीं है, यूसुफ का हुस्न नहीं देखा अभी तो, वरना तुम भी हुस्न देखो तो पागल हो जाओ। एक काम करो, सब औरतों को बुलाओ और उनके हाथ में एक छुरी, एक चाकू और एक फल दे दो, और यूसुफ को कहो कि उनके सामने से गुजरे। इसी के मुताबिक जब किया गया तो जब उनके हाथ में एक फल और एक छुरी दी गई, औरतों से कहा गया कि जब यूसुफ यहाँ से गुजरे तो तुम अपने फलों को छुरी से काटना। जिस तरह यूसुफ का गुजर हुआ, वो औरतों की ज़बान से बेसाख्ता ये कलिमात जारी हो गए कि ये कोई बशर हो ही नहीं सकता, इसलिए कि इसका हुस्न, इसका रूप इतना है कि ये कोई अल्लाह का फरिश्ता मालूम होता है। और जैसे ही उनको फल काटने के लिए कहा गया था, उन्होंने फल की बजाय अपनी उंगलियों को काट लिया।
किस तरीके से फल की जगह पर उंगलियों को काटा? वजह क्या थी? हुस्ने यूसुफ को देखा, और हुस्ने यूसुफ को देख करके इतनी मस्त हो गई, इतनी पागल हो गई कि फल की बजाय अपनी उंगलियां काट ली। उनको जरा सा भी तसव्वुर न हुआ, उनको जरा सा भी कुछ एहसास न हुआ। वहां पर तो हुस्ने यूसुफ था। जब शहीद अल्लाह की बारगाह में जब शहीद किया जाता है, उसको जब शहादत का जाम पिलाया जाता है, उस वक्त उसके सारे हिजाबात उठा दिए जाते हैं। वो अपने पालनहार हकीकी का दीदार कर रहा होता है, और जिस तरह उसको हिजाबात हटाने के बाद उसको अल्लाह का दीदार किया जाता है, तो वो इतना मस्त हो जाता है कि जब उसके जिस्म पर जख्म किए जाते हैं, उसके जिस्म पर वार किया जाता है, उसको पता भी नहीं चलता और अल्लाह की राह में खुशी खुशी शहीद हो जाता है। यह है शहीद का मर्तबा, और शहीद कहते ही इसे हैं। चांद के सिलसिले में आप गवाही का मामला देख ले, क्यों वो गवाही के मामले में, अभी ये मुहर्रमुल हराम के मामले में देखें, गवाही के लिए क्या होता है? जिसने चांद को देखा अपनी आंखों से, वो गवाही दे। उसी की गवाही मोतबर रहती है कि जिसने चांद को देखा है, उसी की गवाही ली जाती है और उसी को शहादत कहा जाता है। अब जिसने देख लिया उसी को शहादत कहा जाता है, उसको शहीद कहा जाता है। इसीलिए उसको शहादत और उसको शहीद कहा जाता है कि उसने अल्लाह को बेहिजाबात देखा है। हमने तो अल्लाह को बगैर देखे अल्लाह को कबूल किया, अल्लाह पर ईमान लाए। शहीद का हाल तो ये होता है कि जब वो शहादत पा रहा होता है, उसके हिजाबात हटा दिए जाते हैं, अल्लाह के दीदार को देखा जाता है, इसीलिए उसको शहीद कहा जाता है। और कल बरोज़े क़यामत जब अल्लाह तबारक व तआला सब लोगों से पूछेगा कि क्या तुम्हें फिर से दुनिया में जाना है, तुम्हारी तमन्ना है कि तुमको दुनिया में भेजा जाए? सब लोग कहेंगे नहीं, हमें जन्नत में जाना है, जन्नत में हमें पहुंचा दो। लेकिन जब शहीद से पूछा जाएगा कि शहीद तुमको क्या दुनिया में जाना है, शहीद कहेगा मुझे जन्नत में नहीं जाना, मुझे फिर से दुनिया में जाना है। और अल्लाह से कहेगा मौला इसलिए मुझे दुनिया में जाना है कि जिस तरह मैंने शहादत पाई थी, जो मजा शहीद के अंदर है, जो मजा शहादत का जाम पीने के अंदर है, वो मजा जन्नत में भी नहीं। इसलिए कि जन्नत में अल्लाह का दीदार नहीं होता, बल्कि जन्नत में अल्लाह का दीदार नहीं होता, शहादत के अंदर अल्लाह का दीदार होता है। इस तरह शहीद का मर्तबा अफजल व आला है। तो हमें होना ये चाहिए कि हमें इमाम हुसैन अला जद्दी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम का न्याज नजराना दिलाना चाहिए और उनकी सीरत मुतहरा को पढ़ना चाहिए, उनके नक्शे कदम पर चलना चाहिए। और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं कि मालिक व मौला हमें सच्चा पक्का हुसैनी बनाए, सिर्फ नाम का हुसैनी न बनाए बल्कि अमल का हुसैनी बनाए। जिस तरह इमाम हुसैन ने आखिरी दम तक सजदे को नहीं छोड़ा, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला हम सबको 5 वक्त की बाजमात तकबीर उला के साथ मस्जिदों को आबाद करके मस्जिद में नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। और एक आखिरी ऐलान ये कर दूं कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला आशूरा के दिन 10:30 बजे इंशाअल्लाह इसी मस्जिद के अंदर नवाफिल पढ़ाए जाएंगे और दुआए आशूरा भी होगी। तमाम हज़रात कसीर तादाद में शिरकत करने की कोशिश करें। 10 मुहर्रमुल हराम को 10:30 बजे सुबह के वक्त इंशाअल्लाह नवाफिल पढ़ाए जाएंगे। और हदीस पाक के अल्फाज है, हदीस पाक का मफहूम है कि आशूरा का रोज़ा रखे, इसलिए कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आशूरा का रोज़ा माह रमज़ानुल मुबारक के बाद सबसे अफजल रोज़ा है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुद भी रखा करते थे और इसकी ताकीद भी किया करते थे। इसकी बहुत सारी फजीलत है, जिसमें से एक फजीलत यह है कि आशूरा का रोज़ा 1 साल कब्ल और 1 साल बाद के गुनाहों को मिटा देता है। अगर मुमकिन हो तो आशूरा का रोज़ा रखे और आशूरा से पहले 9 मुहर्रमुल हराम का भी रोज़ा रखे। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।